कलायत हलका का इस बार का चुनाव काफी रोचक हो चला है। यहां दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, वहीं सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण दिग्गजों के बीच एक युवा चुनावी समर में है, जो युवाओं की बात उठाकर युवाओं में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। राजनीतिक चालों से अलग विकास सपाट एवं सीधी बात कहते हैं। बुजुर्गों को चाचे ताऊ व युवाओं को भाई कहकर देसी अंदाज में लोगों के बीच वोट के लिए जा रहे हैं। वे ग्रामीण परिवेश अनुसार कलायत हलका से अपने बापू की तर्ज पर आशीर्वाद चाहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलायत हलका से कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारण की। कहने को यह नाम राजनीति में नया है, लेकिन कलायत हलका के लोगों के लिए यह जाना पहचाना नाम है। करीब 3 साल से विकास कलायत हलका में सक्रिय है और अपने पिता की छत्रछाया में उन्होंने कलायत में पहले ही होमवर्क शुरू कर दिया था। अब जब कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है, तो वर्ष 1989 में अपने पिता की यहां से हुई पहली जीत याद दिलवाते हुए विकास लोगों से उसी तरह से आशीर्वाद मांग रहे हैं। अपने पिता की विरासत के बावजूद युवा विकास सहारण उनके सहारे के बावजूद अलग से पहचान बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं। इसका कारण है विकास द्वारा हलका के युवाओं की उस नब्ज को पकड़ना जो आज हर घर की कहानी बन चुकी है। कलायत के अनेकों गांवों से युवा रोजगार के लिए डोंकी के माध्यम से विदेश जा रहे हैं। सबसे अधिक युवा इसी हलका से हैं जो विदेशों में जाकर जान गंवा चुके हैं। विकास इस मुद्दे को उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर युवाओं को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा, ताकि उन्हें विदेशों में जाकर मजदूरी न करनी पड़े। युवा विकास हरियाणा में लंबित भर्तियों, काटी गई बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को महंगी रसोई गैस जैसे मुद्दे उठाकर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि युवा उन्हें कलायत में सिर आंखों पर बैठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि युवा विकास कलायत में दिग्गजों के बीच से निकलकर जीत हासिल करेंगे। फिलहाल वे पूरे कलायत में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देखना होगा कलायत के लोग इस बार विकास की नई राजनीति को कितना सफल बनाते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि विकास के पिता जयप्रकाश उर्फ जेपी ने 1989 में यहाँ से जीत हासिल की थी। इसके बाद वे केंद्र में मंत्री भी बने थे। उनके पिता 40 साल से हरियाणा की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं और 3 माह पहले ही उन्होंने एक बार फिर हिसार से लोकसभा का चुनाव जीता है। विकास के माध्यम से जयप्रकाश की दूसरी पीढ़ी विधानसभा चुनाव के माध्यम से राजनीति में पदार्पण कर रही है। सुनिए विकास का देसी अंदाज में भाषण। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल सत्ता में हो गए हैं। आज हालात सूबे के क्या है? आज ये हालात है इस सरकार में, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग त्रस्त है। इसका श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को। जो देश, जो हरियाणा कभी रोजगार में नंबर 1 होता था, वो आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज ये हालात है कि हमारे जो भाई हैं वो अपना भविष्य हरियाणा की बजाय विदेशों में, मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान में भी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं समझते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीतियां लेकर के आई। नौजवान जो फौज में जाना चाहते थे, फौज में भी इन्होंने कच्ची नौकरी शुरू कर दी, अग्निवीर बंद शुरू कर दिया। और ऐसे ही पूरे हरियाणा में हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको कच्ची नौकरियां लगा करके उनका शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कुछ भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कुछों को तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, कुछों को बीच में लटका दिया। आज वो बच्चे अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख के 2 लाख पद भरेंगे।